बिहार विधानसभा इलेक्शन के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अभी बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है काउंटिंग का, जिस तरह से कोरोना काल है और कोरोना को देखते हुए बहुत ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, और अभी तक 10 राउंड की काउंटिंग हुई है। शुरू में आपने जिस तरह से देखा होगा, सुबह जैसे ही डब्बे खुले, जैसे ही मशीनें खुली और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई, तो उसमें शुरू में ये देखने में आ रहा था कि आधे का अंतर था, यानी एनडीए और महागठबंधन आगे चल रहा था। तकरीबन 52-53 सीटें महागठबंधन को 9 बजे के करीब दिखाई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये टाइम बीतता गया, ये काफ़ी इसमें बदलाव होता चला गया। और अब जिस तरह से एनडीए को पूरी तरह से बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन हालांकि अभी भी विशेषज्ञों का ये कहना है, जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि सारी स्थिति तकरीबन 3 बजे तक स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि इस बार कोरोना को देखते हुए बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है। क्या नतीजे हैं, किस तरह के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे, और उसके साथ ही हम ये बात करेंगे कि किस तरह से अब शुरुआती रुझानों के बाद ही एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़ा हो, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से एग्जिट पोल तमाम चैनल्स के, तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उसमें महागठबंधन को बहुत ही बढ़त दिखाई दे रही थी। और ये बहस शुरू हो गई थी कि क्या एक नौजवान ने, एक नए राजनेता ने, एक जो नीतीश कुमार हैं, उनको पीछे छोड़ दिया है, और कद की बात हो रही थी, उसको लेकर भी सर्वे किया गया। और नीतीश कुमार के मुकाबले में महागठबंधन के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव, वो आगे जाते हुए नजर आते हैं। अब हम आइए आपको जो रुझानात आ रहे हैं उनकी तरफ लिए चलते हैं। ये आज तक पे आप देख सकते हैं कि 243 जो टोटल सीटें हैं विधानसभा की, उसमें एनडीए को 127, ये इसमें 2 बढ़त अभी तक दिखाई दे रही है। और उसके साथ ही आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो उसको 105, यानी अभी -5 इसमें दिखाई दे रहा है। और उसके साथ ही महागठबंधन में आरजेडी 64, कांग्रेस 21 और लेफ्ट को 19 सीटों पर अभी बढ़त दिखाई दे रही है, जिससे ये कहा जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेफ्ट काफ़ी अच्छा वहाँ पर कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस जो है वो काफ़ी पीछे चल रही है। उधर अगर हम एनडीए की अगर हम बात करते हैं, 48 पर जेडीयू, बीजेपी 72 और 6 सीटों पर विकास वीआईपी पार्टी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर अच्छा कर रही है। और जेडीयू के जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसकी सीटें अभी तक 48 हैं। और कहा जा सकता है कि आरजेडी से जेडीयू काफ़ी पीछे है और नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, जब अभी 2 दिन पहले जिस तरह से एग्जिट पोल आया था, आज तक का जो एग्जिट पोल था, वो आप या अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से एनडीए को 69 से 91 सीटें दिखाई जा रही थी, महागठबंधन को 139 से 161 और एलजेपी को 3 से 5 सीटें दिखाई पड़ रही थी। और उसके साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, और तेजस्वी को पूरी तरह से हीरो बताने की कोशिश मीडिया के ज़रिए की जा रही थी। और कल जिस तरह से तेजस्वी यादव का जिस तरह से बर्थडे था, और उसको सेलिब्रेट इस तरह से किया गया था कि सीएम के बर्थडे का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज तक के अलावा मैं आपको एक एग्जिट पोल और दिखाना चाहूँगा, रिपब्लिक टीवी का। इसमें जिस तरह से रिपब्लिक टीवी में भी पूरी तरह से बीजेपी को 53, जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 जो सीट शेयर था, और 2 एलजेपी को, और अदर्स को 10। ये 2015 का रिज़ल्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा था। और इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को जो एग्जिट पोल है उसमें 75 सीटें, जेडीयू को 42, आरजेडी को 79। ये इस तरह यहाँ एनडीए को 39 से 37% से 39% वोट शेयर बिहार में दिखाया गया था, और महागठबंधन को 40 से 43% वोट शेयर, और 7 से 9% जो है वो एलजेपी को, और अदर को 14 से 11%। ये जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पूरी तरह से वहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है एनडीए का, तो एनडीए को ये दिखाया जा रहा था कि किस तरह से एनडीए जो है वो काफ़ी पीछे चल रही है।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट पर अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसको 3 सीटों पर अभी तक बढ़त बनी हुई है। ओवैसी ने 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट ख़ासतौर से सीमांचल में खड़े किए थे, लेकिन जिस तरह से अभी तक जो रुझानात आ रहे हैं उसमें 3 सीटों पर मजलिस जो है वो बढ़त बनाई हुई है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से इलेक्शन के वक्त बीजेपी को लेकर नाराज़गी थी और लोग जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में काफ़ी तादाद में पहुंच रहे थे, काफ़ी भीड़ उसमें इकट्ठा हो रही थी, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन जो रुझानात आ रहे हैं वो कहीं उसके बरक्स जो है वो नताइज निकल कर सामने आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 14 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और उसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनता दल यूनाइटेड 49, यानी काफ़ी पीछे गिरा है जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का। महागठबंधन में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की 65 सीटें जो है वो अभी तक बढ़त बनाई हुई है। 243 सीटें हैं बिहार में और उसके बाद 222 सीटें जिसके खाते में जाती हैं वो सरकार बनाने में अपनी कामयाब होगा। अभी हम पूरी तरह से नतीजों पर निगाह बनाए हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ जहाँ पर भी लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ किस तरह से लड़ाई लड़ी गई और किस तरह से मुस्लिम वोटों का जो शेयर है वो कितना प्रतिशत किस पार्टी को मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही हमारी निगाह रहेगी मजलिस की उन 20 सीटों पर जहां पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे और एक एक सीट का आंकड़ा हम ये बताएंगे कि किस तरह से मजलिस ने नुकसान पहुंचाया है। और अभी तक जो रुझानात आ रहे हैं उसमें मजलिस 3 सीटों पर आगे जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से ओवैसी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, तकरीबन 12 दिन सीमांचल में वो पूरी तरह से स्टे किए हुए थे। हेलीपैड वहीं पर बना दिया गया था किशनगंज में और वहाँ से वो पूरे सीमांचल का दौरा अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए कर रहे थे। रोज़ाना 3-4 रैलियाँ उनके ज़रिए की जा रही थी, बहुत भीड़ आ रही थी। 2 ही पार्टियों की रैलियों में ज़्यादा भीड़ थी, तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की या फिर मजलिस की। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मजलिस कितना कर पाती है बिहार में और क्या जिस तरह से वोट कटवा मजलिस को कहा जा रहा है तो क्या वोट कटवा साबित होती है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी जब पूरी तरह से रिजल्ट सामने आएंगे और एक एक सीट का मुवाजना किया जाएगा, एक एक कैंडिडेट का मुवाजना किया जाएगा और उसके बाद आपके सामने हम पूरी स्थिति रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,